राहुल गांधी ने रायबरेली में आयोजित आभार सभा में पीएम नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की जनता ने अपने वोट से मोदी को जवाब दिया है। लोगों ने ये बताया है कि वो नफरत और हिंसा की राजनीति नहीं चाहते हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि हमें प्रमुख मुद्दों से नहीं भटकना है, देश के जरूरी मुद्दों की ही राजनीति करनी है। हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। बता दें कि अयोध्या में मिली हार को लेकर भाजपा पर तंज कसते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सिर्फ अमीर लोग ही बुलाए गए थे। वहां अडानी अंबानी पूरा बॉलीवुड दिखा, लेकिन एक गरीब भी व्यक्ति वहां नहीं दिखा। ना ही समारोह में किसी दलित को बुलाया गया था और ना ही आदिवासी को। आदिवासी राष्ट्रपति को तो इन लोगों ने आने से ही मना कर दिया था, इसलिए अयोध्या के लोगों ने उन्हें ये सीट हराई। एक गरीब व्यक्ति आपने नहीं देखा होगा, एक किसान नहीं था, एक मजदूर नहीं था, एक पिछड़ा नहीं था, एक दलित नहीं। आदिवासी राष्ट्रपति से कहते हैं तुम यहां नहीं आ सकती। और आपने वहां पे देखा अडानी जी खड़े थे, अंबानी जी खड़े थे, देश के अरबपति खड़े थे, पूरा बॉलीवुड खड़ा था, क्रिकेट की टीमें खड़ी थी, मगर एक गरीब व्यक्ति नहीं खड़ा। तो जवाब अयोध्या की जनता ने भी दिया है। और सिर्फ अयोध्या में नहीं भाइयों और बहनों, सिर्फ अयोध्या में नहीं, वाराणसी में जान बचा के निकले हैं प्रधानमंत्री। और मैं आपको कहता हूं और बहन से कह रहा हूं, अगर ये लड़ जाती वाराणसी में, अगर ये लड़ गई होती, तो आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री 2-3 लाख वोटों से वाराणसी का चुनाव हार जाते। मैं ये बात अहंकार से नहीं कह रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान की जनता ने मैसेज दिया है, ये आपकी जो राजनीति है हमें अच्छी नहीं लगी, हम इसके खिलाफ हैं, हम नफरत के खिलाफ हैं, हम हिंसा के खिलाफ हैं, हम मोहब्बत का देश चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ हैं। आपने 10 साल इस देश में बेरोजगारी फैलाई, नफरत फैलाई, हिंसा फैलाई, और हिंदुस्तान की जनता ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को जवाब दिया है। और शुरुआत आपके दिल में हुई थी, तो बदलाव आप लाए हैं। तो दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं। आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि जो सच्चे मुद्दे हैं देश के सामने, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसानों का मुद्दा, मजदूरों का मुद्दा, ये मुद्दे उठाए जाएं और गरीबों की मदद करने की